कभी ऐसा हुआ है कि कोई बिल्कुल मामूली सा वाकया हुआ हो और जहन में एक तूफान बरपा हो गया हो? हम सब जिंदगी की इस तेज रफ्तारी में इतने मसरूफ रहते हैं कि अक्सर अपने ही जज्बात को ठीक से समझने का वक्त ही नहीं मिलता। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी जबरदस्त और ताकतवर इमोशनल हीलिंग टेक्निक पर बात करने वाले हैं जिसे इमोशनल 5 वाइज कहा जाता है। ये टेक्निक बिल्कुल इस बेचैनी से निकलने का और अपने आप को समझने का रास्ता दिखाएगी। छोटी बातों पर हर्ट क्यों होते हैं हम? ये रोज़मर्रा ज़िंदगी का सबसे आम मसला है। अगर फ़र्ज़ किया जाए कि किसी दोस्त का मैसेज थोड़ा लेट आया या किसी महफ़िल में तवज्जो नहीं मिली और अचानक पूरा दिन ख़राब, ऐसा क्यों होता है कि हम इतना इमोशनल हो जाते हैं? असल बात यह है कि मसला वो नहीं होता जो सिर्फ सतह पर यानी सरफेस पर नज़र आ रहा होता है। हकीकी तकलीफ़ और असली मसला तो इसके बहुत नीचे गहराई में छुपा होता है। इस मसले को हल करने के लिए आज का रोड मैप कुछ यूं होगा। पहले हम इमोशनल 5 वाइज टेक्निक को समझेंगे, फिर ज़ाहिरी और अंदरूनी जज्बात का फ़र्क देखेंगे, उसके बाद इंसानी जज्बाती पैटर्न्स, इमोशनल ट्रिगर्स की पहचान और आखिर में कुछ अमली हीलिंग एक्सरसाइजेस। चलें ज़ाहिरी गुस्से से सेल्फ अवेयरनेस तक के इस सफ़र को शुरू करते हैं। सेक्शन 1, इमोशनल 5 वाइज टेक्निक, गहराइयों में उतरना। अगर हमारे जज्बात एक समंदर हैं तो ये टेक्निक लिटरली एक सबमरीन की तरह काम करती है। ये एक कम्प्लीटली सिस्टमैटिक प्रोसेस है। जब भी कोई शदीद जज्बा महसूस हो तो खुद से बार बार लगातार क्यों पूछना होता है, और हम तब तक क्यों पूछते हैं जब तक एकदम असल रूट इमोशन तक नहीं पहुंच जाते। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि एक प्यास की तरह जज्बात की परतें उतारने का अमल है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। पहला कदम, मुझे बहुत गुस्सा आया। अब खुद से पूछना है, क्यों? जवाब मिलता है, क्योंकि मेरी बेइज्जती की गई। फिर दोबारा, क्यों? इस बात ने इतनी तकलीफ दी, क्योंकि महसूस हुआ कि मेरी कोई कदर नहीं है। फिर आखिरी दफ़ा, कदर न होने का एहसास इतना शदीद क्यों है? क्योंकि बचपन में अप्रिसिएशन नहीं मिली। ये बिल्कुल वाज़े करता है कि सतह पर जो गुस्सा था उसकी असल जड़ खुद को नाकाबिल समझना था। सेक्शन 2, ज़ाहिरी व मुकाबला असल जज्बात, आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा। ये जज्बात बिल्कुल एक आइसबर्ग की तरह होते हैं। जो हिस्सा बाहर नजर आता है ना, वो ज़ाहिरी जज्बात हैं, जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या हसद। ये बेसिकली वो ढाल हैं जो खुद को बचाने के लिए पहनी जाती है। लेकिन आइसबर्ग का विशाल हिस्सा जो पानी के अंदर बिल्कुल छुपा है, वो असल जज्बात हैं, जैसे रिजेक्शन, डर, अकेलापन और शर्मिंदगी। गुस्सा ज़ाहिरी हो सकता है, लेकिन रूट इमोशन इग्नोर किए जाने का डर भी हो सकता है। एब्सोल्युटली क्रूशल पॉइंट है ये। और इस सब में एक बहुत ही अहम पॉइंट आता है। लोग सिचुएशन पर नहीं, अपने अनसुलझे जज्बात पर रिएक्ट करते हैं। इस बात को एक लम्हे के लिए जहन में उतारने दें। इसी वजह से दो मुख्तलिफ लोग एक ही सूरत हाल में बिल्कुल अलग ढंग से रिएक्ट करते हैं। मसला सामने आने वाली तनकीद का हरगिज नहीं है, मसला वो अंदर का दर्द है जो पहले से वहाँ मौजूद है। सेक्शन 3, इंसानी जज्बाती पैटर्न्स, इस चक्कर को तोड़ना। हम सब किसी न किसी दायरे में घूम रहे होते हैं जहां आम जज्बाती पैटर्न्स बन जाते हैं, जैसे हर तंकीद पर हर्ट हो जाना, हर छोटी सी रिजेक्शन पर ओवरथिंकिंग शुरू कर देना, या फिर किसी बहस के दौरान बिल्कुल शट डाउन हो जाना। अगर बार बार एक ही ढंग से रिएक्शन हो रहा है तो क्लियर सी बात है, वहाँ एक पैटर्न मौजूद है। और ठीक इस पैटर्न को पहचानना ही हीलिंग का बिल्कुल पहला कदम है। लेकिन ये पैटर्न्स आते कहाँ से हैं? ये अचानक हवा से तो नहीं टपकते, राइट? बचपन के तजर्बात, पास्ट के रिश्ते, किसी किस्म का ट्रॉमा और इमोशनल कंडीशनिंग मिलकर आज का रिएक्शन बनाते हैं। एक तरह से हम अपनी पूरी माजी की हिस्ट्री को आज के एक मामूली से रिएक्शन में जमा कर देते हैं। सेक्शन 4, इमोशनल ट्रिगर्स की पहचान, एक्टिवेशन पॉइंट को ढूंढना। वो कहाँ और कब होता है जब छुपे हुए जख्म अचानक उभर आते हैं? ट्रिगर असल में ऐसी मखसूस सूरत हाल या अमल है जो पहले से मौजूद किसी जज्बाती जख्म को फौरन एक्टिव कर देता है। वाकया शायद बहुत छोटा हो, लेकिन रिएक्शन मैसिव होता है, क्योंकि उसमें आज के गुस्से के साथ गुज़िश्ता 10 साल का दर्द भी शामिल होता है। हम सब की जिंदगी में कुछ कॉमन ट्रिगर्स ज़रूर होते हैं। इग्नोर किया जाना, ऊंची आवाज़ में बात सुनना, किसी से मुवाजना किया जाना, सख्त तनकीद, धोखा या महफिल में अकेला छोड़ दिया जाना। मिसाल के तौर पर
کسی کا آج اونچی آواز میں بولنا ہمیں ڈائریکٹ واپس اس پاس ٹراما میں لے جاتا ہے جہاں اونچی آواز کا مطلب کوئی بہت بڑا خطرہ تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ ہے۔ اسے ہمیشہ یاد رکھنا واقعی ضروری ہے۔ ہمارا ٹریگر ہمارا دشمن نہیں بلکہ ہمارا ایموشنل ٹیچر ہے۔ اکثر ہم ان ٹریگرز سے بھاگتے ہیں لیکن اصل میں یہ راستہ دکھاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ اندر کون سا حصہ ابھی بھی تکلیف میں ہے جسے آج مرہم کی ضرورت ہے۔ سیکشن 5 عملی ہیلنگ ایکسرسائزز، نئے ٹولز کے ساتھ واپس آنا۔ صرف مسئلے کو سمجھنا کافی نہیں ہوتا، ہمیں پریکٹیکل ٹولز کی بھی ضرورت ہے۔ اویئرنیس سب کچھ بدل دیتی ہے۔ جب جذبات کو دبایا جاتا ہے تو وہ غائب نہیں ہوتے، بس اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ جذبات کو دبانا ہیلنگ ہرگز نہیں ہے، ان پر دھیان دینا، انہیں نرمی کے ساتھ سمجھنا اور آبزرو کرنا، یہی اصل ہیلنگ ہے۔ اب کچھ انتہائی آسان اور قابل عمل ایکسرسائزز ہیں جو روزانہ کی جا سکتی ہیں۔ پہلی ہے ڈیلی ٹریکنگ، جس میں ہم روزانہ نوٹ کر سکتے ہیں کہ کیا فیل کیا اور شدت کتنی تھی۔ دوسری ٹریگر جرنل، جب بھی کوئی شدید جذبہ آئے تو لکھا جا سکتا ہے کہ ٹریگر کیا تھا اور چھپا ہوا جذبہ کیا ہو سکتا ہے۔ اور تیسری خود سے یہ پوچھنا کہ میں اس وقت کیا محسوس کر رہا ہوں، تاکہ اندرونی ڈر کو تلاش کیا جا سکے۔ یہ ایکسرسائزز کسی جادوئی چھڑی کی طرح جذباتی نقشے کو سمجھنے میں مدد کریں گی۔ تو آخری سوال یہ ہے، کیا اب ہم تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے اصل جذبات کو پہچاننے اور پاسٹ کے زخموں کو اپنے آج پر حاوی نہ ہونے دینے کے لیے کمپلیٹلی آمادہ ہیں؟ اویئرنیس لٹرلی پہلا اور سب سے مضبوط قدم ہے۔ اگلے سیشن میں ہم اس 5 وائز ٹیکنیک کو مزید سٹیپ بائی سٹیپ لاگو کرنا سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے جذبات کا مشاہدہ کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔